मनमत परमत अवज्ञा को त्याग कर श्रीमत पर चल सृष्टि को स्वर्ग बनाने की, कम से कम 8 घंटे की सेवा करने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। जब तक शरीर रूपी चमड़ी के भान और अभिमान में जी रहे हैं तब तक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं और न निराकार परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह के भान और देह के अभिमान को अर्पण कर समर्पण होने वाले बनो। देह अभिमान को अर्पण करने से आत्मा परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलती है, अपनापन और लगाव मिट जाता है। इसे ही संपूर्ण समर्पण कहते हैं। संपूर्ण समर्पण करने वाले सदा ही सर्व बंधनों से मुक्त रहते हैं और योग परमात्मा से स्वतः लगा रहता है। ऐसे में उनका हर संकल्प, हर कर्म श्रीमत प्रमाण युक्ति युक्त होता है। कर्म उनके दर्पण बन जाते हैं। परमात्मा से सीखी हुई सच्चाई, सफाई और सत्यता को स्पष्ट करते हैं। जब हम ईश्वरीय मार्ग पर अकेले चलने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल अनुभव करते हैं, माया से हार खाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा पुनः याद दिला रहे हैं कि मुझे साथी बना लो तो सफलता सहज ही आपके साथ रहेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्मृति से समर्थी आ जाएगी। कल्प में एक बार परमात्मा मिलते हैं और एक ही बार उन पर कुर्बान जाने का अवसर मिलता है। जो कुर्बान जाते हैं वे संगम युग के एक अनमोल जन्म में भी सुखी रहते हैं और भविष्य में 2500 वर्ष भी सदा सुखी रहते हैं। बलिहार जाना माना, तन मन धन संबंध के मैं और मेरेपन से संपूर्ण समर्पण। श्रीमत पर चलने वाले ही सदा सुखी, शांत और खुश रह सकते हैं। अपनी अवस्था को उत्तम बनाने का समय है ये। अच्छी रीति पढ़कर धारण कर नवाब बनने का समय है ये। परमात्मा के संग का भरपूर आनंद लेने का समय है ये। परतंत्र से संपूर्ण स्वतंत्र बनने का समय है ये। अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने का समय है ये। ज्ञान रत्नों से खेलने का, उनका प्रयोग कर धारण करने का समय है ये। विश्व की बादशाही का सुख और खुशी अनुभव करने का समय है ये। फिक्रों की दुनिया में रहते हुए संपूर्ण समर्पण कर बेफिक्र बादशाही का अनुभव करने का समय है ये। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रात को 10 से 2 बजे तक नींद करो। परमात्मा की याद में सोएंगे तो नींद पूरी हो जाएगी और 2 बजे उठकर फ्रेश होकर याद में बैठो तो अवस्था श्रेष्ठ बनती जाएगी और दिन भर अवस्था ठीक रहेगी तो संगम युगी विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बन सकेंगे। आजकल के डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सो। उतने घंटे या उससे ज़्यादा सोकर भी किसी की अवस्था अच्छी नहीं रहती। सुप्रीम डॉक्टर परमात्मा कहते हैं 4 घंटे सोकर बाकी के 4 घंटे याद में स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान मंथन में लगाओ तो अवस्था स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगी। अचल अडोल रहेंगे और सेवा करके थकेंगे भी नहीं। आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। मातेश्वरी बिना कहलवाए ही 2 बजे उठते थे तो सारा दिन उनकी अवस्था उत्तम रहती थी और अथक होकर सारा दिन वे सेवा पर रहते थे। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज्यादातर जगे ही रहते थे क्योंकि सेवा अर्थ परमात्मा उन्हें कभी भी यूज करते थे। रात को 2 बजे उनके द्वारा मुरलियां लिखवाते थे, ड्रामा के गहरे राज भी बताते थे। चूंकि उनकी निद्रा भी योग निद्रा थी तो वे सदैव ही फ्रेश और एक्टिव रहते, कभी थकते नहीं थे। आत्मा जब देह के भान में रहती है तो थकती है। आत्मा के भान में रहने से परमात्मा की याद रहती है, इसलिए कभी देह के भान का कोई विघ्न नहीं आता है। शरीर के साथ पाठ बजाते हैं तो हम आत्माएं जीवात्माएं कहलाते हैं। शरीर से अलग होते हैं तो अशरीरी कहलाते हैं। आत्मा और परमात्मा शरीर के बिना एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में बातचीत होती है जब जन्म मरण के चक्र में आते हुए हम आत्माएं बेसमझ हो जाते हैं। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है, तब परमात्मा आकर खोलते हैं।
जो एक बार अपने लिए शरीर लेता है वो ड्रामा के जन्म मरण के खेल में बंध जाता है। परमात्मा इस चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए हम आत्माओं के कल्याण के लिए परकाया का आधार लेते हैं। लेने से पहले उनसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और नाम उनका ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ के मुख का आधार लेकर हम सभी को पढ़ाते हैं और उनसे बेहद का 2500 वर्षों का सुख का वर्षा लेने की विधि भी बताते हैं। परमपिता और बच्चों का मिलन धरा पर आकर होता है। 84 जन्म लेने वाली आत्माओं का पहला जन्म बहुत अच्छा सतो प्रधान होता है। आत्मा संपूर्ण पवित्र 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न होती है तो सृष्टि भी स्वर्ग सतयुग सचखंड असीम सुखों से संपन्न होती है। लास्ट 83वां जन्म तमो प्रधान हो जाता है क्योंकि आत्माएं अपने स्वधर्म के विपरीत होकर चल रही होती हैं। आत्मा गंदी शूद्र हो जाती हैं तो दुनिया भी गंदी बन जाती है। परमात्मा गंदी दुनिया में आकर आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं और आत्माएं अपने 84वें मर्जीवा जन्म में अच्छी बातें सीखकर अच्छे कर्म करने सीखते हैं। शरीर के संबंध एक दूसरे को गंदे कर्म सिखाते हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा पवित्र और श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। लेकिन विडंबना है कि कलियुगी मनुष्य अच्छी बातें सीखने का विरोध करते हैं। तीसरा समझ का नेत्र खुलता है तो समझ में आता है कि विकारोवश दुनिया में घर घर में पाप कर्म हो रहे हैं। ते अभिमान पत्थर बुद्धि बना देता है। कलयुग में आत्मा में कोई कला या विशेषता नहीं रह जाती है, जबकि दुनिया इतराती है कि उनमें विकारों की विशेषता है। पुनर्जन्म रहित परमात्मा ही आकर आत्माओं को तमो प्रधानता से छुड़ाते हैं और सतो प्रधान शिक्षाएं देते हैं। पावन परमात्मा पावन मत देते हैं। परमात्मा कहते हैं विकारों में नहीं जाओ। देहधारी पिता कहते हैं विकारी जीवन को अपनाओ। कोई अपाहिज हो तो उसे भी नहीं छोड़ते। किसी के पास पैसे न हो तो कन्यादान कहकर पैसे इकट्ठे कर भिखारी हथियाला बांधते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा जानती ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। कन्यादान वास्तव में संगम युग में होता है, जो परमात्मा का परिचय प्राप्त कर शरीर के माता पिता कन्या को विकारी हथियाला न बांधकर परमात्मा के पवित्रता की स्थापना के कार्य में परमात्मा को सौंप देते हैं। ये दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। कलयुग में जिसे कन्यादान कहते हैं उसे तो परमात्मा पाप कर्म कहते हैं, जो रावण की मत पर चलकर करते हैं। इसलिए दुनिया दुखधाम बन गई है। अभी परमात्मा विकारों से छुड़ाकर सुखधाम बना रहे हैं। परमात्मा दुख की मत नहीं देते हैं, इसलिए कहते हैं कि विकार में नहीं जाओ। अभी इस माया पर जीत पहन जगत जीत बनना है। माया विकारों को कहते हैं। जब विकारों की छाया धन संबंध पर पड़ जाती है तो सब मायावी बन जाता है। रावण की मत पराई मत है। जब इस मत के वश हो जाते हैं तो अच्छे मार्ग पर चलने वाली आत्माएं भी उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। परमात्मा की श्रेष्ठ मत है। इस श्रीमत पर चलकर आसुरी संप्रदाय से निकल रावण की जंजीरों से छूटते हैं। मनुष्य मत अनुमान पर आधारित है, इसलिए युगों की अवधि लाखों वर्ष कह देते हैं। परमात्मा ड्रामा को यथार्थ जानते हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते हैं कि ड्रामा 5000 वर्ष चलता है और हर युग 1250 वर्ष का है। अंतिम युग कलयुग के अंतिम 100 वर्ष उनके लिए संगम युग है, जो परमात्मा का बनकर सत्य मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस युग का जिक्र शास्त्रों में नहीं है, परमात्मा स्वयं ही आकर इसके बारे में बताते हैं। परमात्मा का बनना, उन्हें और उनके वर्षे को याद करना, अर्थात उनका वारिस बनना। जो 5000 वर्ष पहले परमात्मा से अच्छी तरह मिले होंगे, उन्हें अभी भी मिलते ऐसे अनुभव होगा कि कल पहले भी मिले थे और झट से उन्हें पहचान जाएंगे। ये सृष्टि रूपी ड्रामा में खेल खेलने वाली अविनाशी आत्मा है, जिसमें खेल की रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्डिंग होकर फिर मिटती नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा का बनकर भी सारे बच्चे एक से नहीं होते।
कोई कहना मानते हैं, जिम्मेवारी को समझते हैं तो मातेले हैं, सगे हैं। कोई अलबेले हैं, मज़े करने वाले हैं, व्यर्थ खर्च करने वाले हैं। पालना लेते हुए भी अपनी मर्जी चलाते हैं तो वे लगे हैं, सौतेले हैं। कोई कभी भी परमात्मा का साथ नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए तो पक्के भी हैं। कोई कच्चे हैं तो छोड़ भी देते हैं। हम पक्के हैं सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं पक्कों को भी माया जीत लेती है। अंत तक अलर्ट रहना है, क्योंकि जाती हुई माया एक बार पूरा जोर लगाकर जाएगी। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि पहले से ही इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, नॉलेज से फुल हो जाओ और पावरफुल बन जाओ। पहले के पाप कर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए हमें नया कोई और पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर पुण्य आत्मा बनना है। एक्यूरेट याद ही योग अग्निपन पाप भस्म कर सकती है। बेहद का यज्ञ अर्थात 100 वर्षों का यज्ञ बेहद की सेठ अर्थात परमात्मा रचते हैं। इस यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि और सर्व आत्माओं का किचड़ा भस्म हो जाता है और सब कुछ फिर से पावन बन जाता है। समय है वापस घर जाने का, जाने से पहले पवित्र बनने का, जो बन सकते हैं परमात्मा पर बलिहार जाकर। अब किसी मनुष्य पर हमें बलिहार नहीं जाना है, ये सावधानी मिल रही है सुप्रीम अथॉरिटी से। किसी मनुष्य पर बलिहार गए तो जैसी स्थिति चकनाचूर होने पर किसी चीज की हो जाती है, ऐसी बन जाएगी, क्योंकि कहीं के नहीं रहेंगे। न मनुष्य रहने वाले हैं न कलयुग, क्योंकि परिवर्तन की बेला है। ये रोल तो चले जाएंगे, शरीर छूट जाएंगे, कलयुग विनाश हो जाएगा, लेकिन सामने जो सतयुग दिखाई देगा उसमें भी प्रवेश नहीं हो सकेंगे। तीसरा नेत्र भी पूरा खुल जाएगा, जिसमें गलतियां बड़े बड़े पाप कर्म के रूप में दिखाई देंगी और पश्चाताप कराएंगी। ये हमें कभी नहीं भूलना है कि श्रीमत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अवज्ञा करके माया से थप्पड़ नहीं खाने हैं। कुछ भी मर्तबा मिल जाए ऐसा तमो प्रधान पुरुषार्थ भी नहीं करना है, बल्कि परमात्मा लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का लक्ष्य दे रहे हैं, तो श्रीमत पर चलने का सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। इस ह्यूमन रेस में आगे रहना है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की भारी सर्विस के निमित्त हैं हम आत्माएं, इसलिए 8 घंटे की याद चाहिए। याद में रहेंगे तो स्वधर्म में रहकर श्रीमत प्रमाण कर्म करते हुए सतयुग की ओर बढ़ते रहेंगे। याद में रहेंगे तो कलयुगी सोच बोल कर्म से बचे रहेंगे। परमात्मा कहते हैं एक पाप को याद करो और सुखधाम को याद करो तो श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बनती जाएगी। स्वतः ही कलयुगी कर्मों से किनारा होता जाएगा। जैसे बनते जाएंगे वैसा ही वायुमंडल भी बनता जाएगा। स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनते जाएंगे। जो ऐसी सेवा करेंगे वे पूरा वर्षा पाएंगे। परमात्मा की याद में कमाई ही कमाई है, इसलिए जितना हो सके याद में रहने का हमें अटेंशन रखना है, और वो भी सुबह 2 बजे से 6 बजे के फर्स्ट क्लास समय में, जब परमात्मा से विपरीत बुद्धि आत्माएं गहरी नींद में सोती हैं। शांत वायुमंडल में याद करने से सशक्त बनेंगे। याद द्वारा सेवा सूक्ष्म सेवा है, जिसमें कभी थकावट नहीं होती है, क्योंकि हम याद करते हैं और परमात्मा शक्ति अपना प्रभावशाली कार्य करती है। ओम शांति।